7 फरवरी 2023 राजस्थान के जैसलमेर का सूर्यगढ़ पैलेस। करोड़ों लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एक ही तस्वीर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो तस्वीर सामने आई, इंटरनेट पर मानो तूफान आ गया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज करोड़ों दिलों पर राज करने वाली कियारा आडवाणी कभी लगातार रिजेक्शन का सामना कर रही थी। यहाँ तक कि उनका असली नाम कियारा नहीं बल्कि आलिया था। पहली फिल्म फ्लॉप हुई, काम मिलना बंद हो गया और कई लोगों ने तो साफ साफ ये भी कह दिया कि उनका करियर खत्म हो चुका है। फिर आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि वही लड़की बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। आज हम जानेंगे कियारा आडवाणी की पूरी कहानी, बचपन से लेकर स्टारडम तक का सफर। ये वीडियो हम स्पेशल उनके बर्थडे के दिन लेकर आए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना और साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कियारा आडवाणी का जन्म आज के ही दिन यानी 31 जुलाई 1992 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनका असली नाम है आलिया आडवाणी। उनके पिता जगदीप आडवाणी एक सफल बिजनेसमैन हैं, जबकि उनकी मां जेनेविव जाफरी शिक्षिका रह चुकी हैं। कियारा का एक छोटा भाई भी है और वो भी दिखने में बेहद खूबसूरत है। उसका नाम है मिशाल आडवाणी। कियारा का परिवार देखा जाए तो पूरी तरह से फिल्मों से दूर नहीं था। उनके परिवार के कई और लोग भी फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे हैं, इसलिए बचपन से ही उनके घर में फिल्मों, संगीत, इन्हीं सब की चर्चाएं होती रहती थी। कियारा को भी ये सब सुनना, इनके बारे में बात करना पसंद था। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि उनके लिए फिल्मों का रास्ता आसान हो गया था। उन्हें भी कई संघर्ष का सामना करना पड़ा। बचपन से ही कियारा बेहद चंचल और आत्मविश्वासी लड़की थी। उन्हें खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस था। उन्हें डांस करना अच्छा लगता था, फिल्मों के डायलॉग्स बोलना उनका शौक था और शीशे के सामने एक्टिंग करना उन्हें बहुत पसंद था। जब भी उन्हें टाइम मिलता वो शीशे के सामने अपनी अदाकारी को निखारा करती। कहा जाता है कि जब वो छोटी थी तब वो घंटों टीवी पर फिल्में देखकर कलाकारों की नकल किया करती, उनकी अदायगी को अपने अंदर समाहित किया करती। उनकी मां ने उनकी इस रुचि को कभी भी दबाया नहीं, बल्कि हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और वो समझ गई थी कि उन्हें सिर्फ एक प्रेरणा की जरूरत है और वो अपना मुकाम हासिल कर लेंगी। कियारा की पढ़ाई के बारे में बात की जाए तो कियारा ने मुंबई के ही कॉलेज से अपनी पढ़ाई को पूरा किया था और इसी के साथ में उनके कॉलेज का नाम आपको बता दें तो उनके कॉलेज का नाम जय हिंद कॉलेज था। उन्होंने मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन किया था क्योंकि वो शुरू से ही कैमरा फ्रेंडली रही थी और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी कूट कूट कर भरा हुआ था। कॉलेज के दिनों में भी उनका एक सपना था जो कि साफ था। वो था कि एक दिन उन्हें फिल्मों में काम करना है। लुक्स तो उन्हें बाय नेचर ही मिले हुए थे, लेकिन उस समय उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मंजिल तक पहुंचने से पहले उन्हें कितनी सारी ठोकरें खानी पड़ेंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों आखिर आलिया आडवाणी बन गई थी कियारा आडवाणी। बहुत ही कम लोग इंडस्ट्री के अंदर उनके फैंस ये जानते हैं कि कियारा जी का असली नाम आलिया आडवाणी था। इसी नाम से वो कॉलेज पास आउट हुई थी, लेकिन उसी समय बॉलीवुड में आलिया भट्ट तेजी से लोकप्रिय हो रही थी, तो ऐसे में उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी। उन्हें सलाह दी गई कि अगर दोनों का नाम एक जैसा रहेगा तो लोगों के बीच में भ्रम हो सकता है, लोग अपनी पसंद को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और चुनाव करने में भी दिक्कत होगी। बस फिर क्या था, अपने फैंस के लिए, अपने करियर के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर कियारा आडवाणी रख लिया था और यही फेमस हुआ। एक इंटरव्यू में कियारा ने बताया कि कियारा नाम उन्हें फिल्म अनजाना अनजानी में प्रियंका चोपड़ा के किरदार को देखकर पसंद आया था। ये बदलाव उनके करियर की पहचान बन गया, इसलिए अनजाना अनजानी मूवी से उन्हें एक पर्सनल लगाव भी है। अब बात करते हैं कि उनकी एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई थी। कॉलेज खत्म होते ही कियारा ने ऑडिशंस देने शुरू कर दिए थे। उनकी माँ और पिता उनके पक्ष में थे और वो जानते थे कि बेटी एक दिन अपने हुनर को जरूर साबित करके रहेगी। हर ऑडिशन में उम्मीद होती थी कि इस बार तो उन्हें काम मिल ही जाएगा। खूबसूरती थी, अच्छा नाम था, लुक्स थे और साथ ही कुछ कॉन्टेक्ट्स भी थे। लेकिन कई जगह उन्हें सिर्फ ये कहकर मना कर दिया गया कि तुम इस रोल के लिए फिट नहीं बैठती और तुम अभी इंडस्ट्री में नहीं हो और हम तुम पर ये दाव नहीं खेल सकते। कुछ जगहों पर उन्हें कोई जवाब भी नहीं मिला करता था। वो कई बार कॉल्स करके फीडबैक लेती रहती थी। लगातार रिजेक्शन की वजह से किसी का भी कॉन्फिडेंस टूट सकता है। कुछ ऐसा भी कियारा के साथ भी होने लगा था, लेकिन फिर भी हमारी आलिया यानी कि कियारा ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी।
उन्होंने खुद पर काम करना जारी रखा। एक्टिंग की वर्कशॉप करती, डांस की ट्रेनिंग करती, कैमरा की प्रैक्टिस करती, ऑडिशन देती। यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। और किसी भी काम को शिद्दत से चाहो तो पूरी दुनिया उसे आपके कदमों में लाकर रख देती है। और आखिरकार साल 2014 में उन्हें फिल्म फगली से बॉलीवुड में पहला बड़ा मौका मिला था। उन्हें लगा कि अब तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उन्हें पहला चांस जो मिल गया है। लेकिन किस्मत ने तो अभी एक और बड़ा इम्तिहान उनके सामने रखा हुआ था, जिससे कियारा बिल्कुल अनजान थी। नाम बदलने के बाद, कड़ी मेहनत के बाद भी फगली को सफलता नहीं मिली और इस तरह से उन्हें नुकसान हुआ। फिल्म में उनके साथ में बात करें तो जिमी शेरगिल थे, विजय राज थे, मोहित मारवाड़ थे। अच्छी स्टोरी थी लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। आपको बता दें कि रिलीज से पहले इस फिल्म का खूब प्रमोशन हुआ था। लोगों को लगा था कि कियारा का करियर तो अब सुपर डुपर हिट हो जाएगा, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखा ही नहीं पाई। समीक्षकों ने इसे औसत बताया। नई अभिनेत्री होने की वजह से कियारा को कोई पहचान ही नहीं मिली। इसी के साथ कई लोगों ने तो साफ साफ कहना शुरू कर दिया था कि शायद उनका फिल्मी करियर ज्यादा लंबा नहीं होगा और वो भी किसी बिजनेसमैन से शादी करके सेटल हो जाएंगी। ऐसे में कोई भी इंसान टूट सकता था, लेकिन कियारा ने तो अभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर फिर से काम जारी रखा, अभिनय सीखा, डांस की प्रैक्टिस करती रही और अपने आप को फिट रखा और ऑडिशन देती रही। उन्हें विश्वास था कि अगर मेहनत, ईमानदारी से कोई भी काम किया जाए, रात दिन एक कर दिए जाएं, तो एक ना एक दिन किस्मत का सितारा जरूर चमकता है। करीब 2 साल के बाद किस्मत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। साल था 2016। उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में साक्षी धोनी का किरदार निभाने का मौका मिला। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका में प्रस्तुत थे। हालांकि फिल्म में कियारा का रोल बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि उनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए कियारा को भी बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला था। लेकिन जितना भी था, लोगों के दिल में उतर गया। उनकी सादगी, मुस्कान, सीधा साधा चेहरा, सहज अभिनय की खूब तारीफ भी हुई। फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और पहली बार लोगों ने कियारा आडवाणी को गंभीरता से नोटिस करना शुरू किया। यहीं से उनके करियर की दिशा बिल्कुल बदलने लगी। अब वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उनकी झोली में किस्मत ने पहली हिट फिल्म लाकर रख दी थी। बॉलीवुड में जहां एक तरफ कियारा आडवाणी को पहचान मिल रही थी, तो कियारा ने सिर्फ हिंदी फिल्मों तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। वो जानती थी कि अगर ऊंची उड़ान भरनी है तो आसमान भी बड़ा होना चाहिए। उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की ओर भी अपना कदम बढ़ाया। ये बात है साल 2018 की। उन्होंने सुपरस्टार महेश बाबू के साथ फिल्म भारत अन्ने नेनू में काम किया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दर्शकों ने उनकी खूबसूरती और उनके अभिनय को खूब ज्यादा पसंद भी किया था। सभी लोगों को लगा था कि कियारा हार जाएगी, लेकिन कियारा ने खुद को साबित किया। इसके बाद उन्होंने रामचरण के साथ फिल्म विनय विद्या रामा में भी काम किया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफल नहीं रह पाई थी, लेकिन कियारा की लोकप्रियता दक्षिण भारत में और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब तक ये तो साफ हो चुका था कि कियारा सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी कियारा को कुछ सफलता के पल मिलने अभी बाकी थे। साल आया 2018। नेटफ्लिक्स की चर्चित एथोलॉजी फिल्म लव स्टोरीज रिलीज हुई। किसी ने सोचा नहीं था कि सीधे सादे चेहरे वाली कियारा इसमें कास्ट करेगी। इस फिल्म में कियारा का किरदार बेहद अलग था। उन्होंने एक साहसी और चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। उनके अभिनय की खूब चर्चा भी हुई और तारीफ भी। कुछ लोगों ने कहा कि कियारा सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं है, बल्कि बेहतरीन अभिनेत्री भी है। यही वो समय था जब निर्माताओं और निर्देशकों की नजर उन पर पड़ने लगी थी। सबसे पहले आए करण जौहर। उन्होंने खुलकर अपना समर्थन दिखाया। कियारा ने भी कई इंटरव्यूज में कहा कि करण जौहर ने उन पर भरोसा किया जब उन्हें लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में कियारा के अंदर अब थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ गई थी, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ आना तो अभी बाकी रह गया था। कियारा की झोली में कुछ और सफल फिल्में भी गिरने वाली थी,
जिसमें आई उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह, जिसने उनके पूरे करियर को ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। साल आया 2019। 2019 में रिलीज हुई कबीर सिंह ने कियारा आडवाणी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और उन्हें उनकी मेहनत का फल लाकर उनकी झोली में गिरा दिया। फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में थे। कियारा ने प्रीति सिक्का का किरदार निभाया। प्रीति सिक्का का किरदार एक शांत, मासूम और भावुक मेडिकल स्टूडेंट का था, जिसमें उन्होंने अपनी जान फूंक दी। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड टूटने लगे। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई के साथ ये साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार हो गई थी। कियारा ने इस रोल को इतनी सहजता से निभाया था कि हर कोई उनका मुरीद हो गया था। हालांकि फिल्म को लेकर काफी विवाद भी उठे थे। कई लोगों ने इसकी कहानी और रिश्तों की प्रस्तुति पर सवाल भी उठाकर खड़े कर दिए थे, लेकिन लगभग हर किसी ने इस बात को मान लिया कि कियारा ने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है और जितनी भी मेहनत आज तक उनके करियर में उन्होंने की थी वो सब वसूल हो गई थी। उनकी मासूम मुस्कान, भावनात्मक अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया था। रातों रात वो बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई थी और इतने सालों से की गई उनकी मेहनत सफल हो गई थी। अब निर्माता उनके साथ काम करने के लिए तड़प रहे थे और लाइनें लगाकर खड़ी थी। ऐसे समय में कियारा के पास कई मूवीज की स्क्रिप्ट थी, बस उन्हें चूज करना था कि उन्हें किस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है। उनके पास फिल्मों की झड़ी लगी हुई थी। कबीर सिंह की सफलता के बाद कियारा ने तो जैसे कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और खुद ही बड़े बैनर्स की मूवीज उनके पास आती रही। इन्हीं मूवीज के बारे में बात करें तो ये थी गुड न्यूज। गुड न्यूज में अक्षय कुमार थे, करीना कपूर थी, दिलजीत दोसांझ थे। इनके साथ भी कियारा जी ने काम किया और ये फिल्म भी सुपरहिट हुई। इसके बाद में बड़े बैनर की मूवी आई भूल भुलैया 2। इसमें कार्तिक आर्यन के साथ में उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। महामारी के बाद बॉलीवुड की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में भूल भुलैया 2 को गिना जाता है, इसलिए कियारा भी अपनी इस मूवी से बहुत ज्यादा खुश थी। फिर आई जुग जुग जियो, फिर आई सत्य प्रेम की कथा। इन फिल्मों में भी ज्यादातर सत्य प्रेम की कथा की बात की जाए तो फीमेल का रोल बहुत ही इनहेंसिंग था, जिसे कियारा ने बहुत अच्छे से निभाया और जिससे उनके करियर को उड़ान भी मिली। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी फिल्म आई जिसने सिर्फ उनके करियर को ही नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। आप गेस कर सकते हैं वो फिल्म कौन सी थी? चलिए हम बता देते हैं। फिल्म थी शेरशाह। प्यार, शादी, सफलता, ये सारी चीजें ये एक मूवी इनकी झोली में गिराकर चली गई थी, क्योंकि यही इन्हें अपने जीवन के हमसफर मिले थे। जब कियारा आडवाणी का करियर लगातार ऊंचाइयों को छू रहा था, तभी आया साल 2021 और साल 2021 में उनकी जिंदगी में एक ऐसी फिल्म आई जिसने सिर्फ उनके करियर को ही नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी को भी निखार कर रख दिया और हमेशा के लिए बदल दिया था। ये फिल्म थी शेरशाह। इस फिल्म में उनके साथ काम किया था उनके प्रेजेंट हस्बैंड ने। कारगिल युद्ध के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, विक्रम बत्रा और कियारा आडवाणी ने उनकी मंगेतर डिंपल चीमा का किरदार निभाया था। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई, लेकिन इसका किसी भी ब्लॉकबस्टर से कम रिजल्ट नहीं आया था। करोड़ों लोगों ने फिल्म देखी और कियारा के अभिनय की जमकर तारीफ भी की थी, खासकर वो लास्ट सीन फिल्म का, जिसमें डिंपल चीमा अपने प्यार को हमेशा के लिए खो देती है। आज भी दर्शकों की आंखें नम हो जाती है। ये वीडियो बनाते हुए भी हमें भी गूज़बम्प्स आए, क्योंकि सच में वो सीन इतना ज्यादा भावुक था। बस फिर क्या था, रियल लाइफ से रियल लाइफ तक का सफर इन दोनों ने तय कर लिया। शेरशाह की शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ और कियारा की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। दोनों ने अपने रिश्ते को लंबे समय तक सभी लोगों के साथ शेयर नहीं किया। मीडिया में अफवाहें आती रहती, लेकिन दोनों ही उसे खुलकर स्वीकार नहीं करते और वी आर जस्ट अ फ्रेंड्स का टैग दे देते। करीब 4 साल तक डेट करने के बाद आखिरकार 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ पैलेस में दोनों ने शाही अंदाज में शादी कर ली। गैदरिंग में ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं रखी, लेकिन शादी शाही थी।
उनकी शादी की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो लाखों लोगों ने उन्हें बधाई दी, उनको डीएम्स किए और दिल ही दिल में उनके स्टेटस वगैरह लगाकर भी प्रमोट किया। हर कोई बहुत ज्यादा खुश था कि दोनों की जोड़ी सच में जैसे ऊपर वाले ने बनाकर भेजी हो। इसके बाद भी दोनों ने अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक प्राइवेट ही रखा है। यही बात करते हैं कि आखिर इसके बारे में सब लोगों का क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ और कियारा को कभी खुलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। आज कियारा आडवाणी सिर्फ फिल्मों की अभिनेत्री ही नहीं है बल्कि देश के बड़े बड़े ब्रांड्स का चेहरा भी बनी हुई है। वो कई सारे मेकअप प्रोडक्ट्स, कई सारे जो जितने भी ब्रांड्स होते हैं उन सबको प्रमोट करती हैं, चाहे वो फैशन हो, ज्वेलरी हो, ब्यूटी हो, वो बड़े बड़े विज्ञापनों, बैनर्स में नजर आती है। मुंबई में उनका एक शानदार घर है, उनके पास कार का लग्जरी कलेक्शन है। जीवन ने उन्हें सब कुछ लाकर सौंप दिया, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने सपनों की उड़ान को जारी रखा था और हार नहीं मानी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपए की फीस लेती हैं और उनकी कुल संपत्ति भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि हाल ही में टॉक्सिक मूवी रिलीज होने वाली है 26 अगस्त की, फिलहाल उसकी डेट बताई जा रही है और उसमें भी कियारा आडवाणी के सेंसेशनल सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि उसमें कियारा आडवाणी क्या जलवा ढाएंगी। साथ ही बताएं कि कियारा को कई बार इस बात के लिए भी ट्रोल किया जाता है कि उनका परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा रहा, इसीलिए उन्हें सफलता मिली। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा कि पहचान होना और काम मिलना दोनों अलग अलग बातें हैं। उनका मानना है कि अगर दर्शकों को आपका काम पसंद नहीं आए तो कोई भी लंबे समय तक सफल हो ही नहीं सकता। आप इस बात से एग्री हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।